तो पहले हम इन जनरल जैसे टेक्स्ट टूल को तो हम वर्ड में, एक्सेल वगैरह में नॉर्मली काम में लेते ही हैं। तो जो बाकी के जो फीचर्स हैं, इसके जो ग्लोबल फीचर्स है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और इनका जो है कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट की इटैलिसाइज करना, ये सारे तो कॉमन है ही है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ में उन फीचर्स के अलावा हम और भी एडवांस इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं तो ये कहीं पर भी क्लिक करने पर एक कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा स्क्रीन के जिस जगह पे भी आपने क्लिक किया वहां से, और आप वहां से लेके एंड तक विदाउट प्रेसिंग एंटर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने किया ऐसे, नेक्स्ट एंटर करूंगा, इसी के साथ में नया एक टेक्स्ट टाइप हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अगेन देखिए एंटर एंटर करने पर क्या करेगा, एक पूरा एक एंटर की हुई लाइंस का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। तो ये एक टेक्स्ट का फीचर है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। दूसरा मोड है कि फ्रेम टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम ऐसे विंडो बनाएंगे, कुछ भी कंटिन्यूशन में टाइप कर सकते हैं। जैसे ये एक कंप्लीट लाइन है, देखिए जैसे ही फ्रेम खत्म होती है ये नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक जंप हो जाएगा। इसे कहते हैं फ्रेम टेक्स्ट, पैराग्राफ मोड कहते हैं इसको। इस तरह से हम पैराग्राफ वाइज टाइप कर सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ वाइज टाइप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें लाइन के ऊपर टेक्स्ट टाइप करना। जैसे हमने ये लाइन बनाया है, टेक्स्ट टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉरी लाइन पे नहीं टच हुआ। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ये एज का एक ऑप्शन दिखाएगा, इट मींस अब ये लाइन पर टाइप होगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल लिया है तो सर्कल टेक्स्ट लेने के बाद में पहला मोड है आर्टिस्टिक, दूसरा है ओवर द पाथ एंड तीसरा है इनसाइड फ्रेम। तो इनसाइड फ्रेम में जो डॉटेड लाइन दिखाएगा कर्सर के चारों तरफ, कर्सर के नीचे की तरफ एक फ्रेम बनाया हुआ दिखाएगा, इट मींस टेक्स्ट इसके अंदर टाइप होगा सर्कल में, वॉट एवर यू कैन टाइप। देन फिर है आर्टिस्टिक, नॉर्मल तो है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ओवर द लाइन, लाइन के ऊपर टाइप करेगा ये। अभी जैसे लाइन पे क्लिक नहीं हुआ तो नहीं कर पाया है, दोबारा हम इसको सर्कल बना के करते हैं, टेक्स्ट टूल लेंगे, लाइन पर लाएंगे, ओवर द लाइन टेक्स्ट, अभी भी नहीं आया, ये आया है अब ओवर द लाइन। ये देखिए तो ये इस प्रकार से हम तीन तरह के मोड में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये तीन मोड हैं, बाकी जनरली हम करते ही हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना होता है। ऐसे फ्रेम भी बना सकते हैं, जो रेक्टेंगल बनाया है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम में, टेक्स्ट टूल लेने के बाद ऐसे क्लिक करने पर ये फ्रेम बन जाएगी। चाहे कोई भी शेप हो, अगर हमने पॉलीगॉन बनाया है, जैसे मान लीजिए पॉलीगॉन बनाया, इसमें हमें टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल लेंगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्सर को अंदर की तरफ रखेंगे, ये इंडिकेट करेगा आपको, एक टूल टिप इसकी दिखाएगा कि भाई अब जो आपका टाइप होगा क्लिक करने पर फ्रेम टाइप होगा, और फ्रेम कौन सी है, पॉलीगोनल। तो ये हम कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। पैराग्राफ मोड वाइज करना हो तो पैराग्राफ मोड कर सकते हैं, लाइक दिस। आपने फ्री हैंड टूल से कुछ भी ऐसा शेप बनाया है इस तरह से, तो इसके अंदर भी आप ये टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट टूल लेंगे, ये फ्रेम दिखाएगा, ऐसे फ्रेम मोड नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो शेप टूल की हेल्प से इन दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद आप इसको टेक्स्ट को अंदर लाइए, फ्रेम बनाएगा, ये इस तरह से टाइप कर देगा। अब हमने जो टाइप किया है इसको मैं मल्टीपल कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, टेक्स्ट फील्ड होता है तब कैसा दिखाई देता है, ये इस तरह से दिखाई देगा। आउटलाइन को हम नन कर देंगे, राइट क्लिक करके ऐसे क्रॉस पर राइट क्लिक करके आउटलाइन नन कर देंगे तो ये इस तरह से शो करेगा टेक्स्ट को। F9 फुल स्क्रीन प्रीव्यू, ताकि हमें ये आउटलाइन ना दिखे, सिर्फ इसकी टेक्स्ट की बाउंड्री दिखे, टेक्स्ट जैसा शेप ले रहा है वैसा शेप के अंदर ये फ्रेम दिखाएगा। तो टेक्स्ट टूल का कोरल ड्रॉ के अंदर ये तीन तरह के रोल हैं, आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल, सॉरी आर्टिस्टिक टाइपिंग, फ्रेम टेक्स्ट टाइपिंग एंड ओवर द पाथ टेक्स्ट टाइपिंग। तो हमने ये तीनों उदाहरण के तौर पर हमने समझ लिए हैं कि भाई किस तरह से हम इनको टाइप कर सकते हैं। इसमें बेसिक शेप जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भाई कॉमन शेप है, इसमें कॉमन शेप में जो टॉकिंग बबल्स दे रखे हैं, ये इस तरह से टॉकिंग बबल्स बना करके जो भी हमने कार्टून के स्केच क्रिएट किया है तो उस कार्टून को हम ऐसे टाइपिंग में भी यहाँ पे उसके टॉकिंग बबल्स को शो करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसा हमने ये टाइप किया है तो ये टॉकिंग बबल में एज ए फ्रेम टाइप होता है। इसको हम फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा जो भी करना है, वो जो इसके जो मेन जो फीचर्स हैं फॉन्ट के वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कलर की बात आती है तो कलर चूंकि ये ले रखा है टॉकिंग बबल, तो कलर फिल करेंगे सेलेक्ट करने पर, एरो टूल से सेलेक्ट करने पर, तो ये कुछ इस तरह से कलर फिल कर देगा, टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। हम चाहते हैं टेक्स्ट में कलर दिखाई दे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को अंदर की तरफ ऐसे, और रिवर्स मोड हो जाएगा। अब ये मैं इसका कलर डार्क कर देता हूँ, फिल कलर नन करना होगा इसके अंदर। ऐसे टेक्स्ट को कलर करने के लिए, टेक्स्ट को कलर करने के लिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। तो अब मैंने पूरे बॉक्स में कलर फिल हटा दिया है, और टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे ऐसे टेक्स्ट टूल से, और फिर कलर करेंगे। ये तरीका होता है टेक्स्ट को कलर करने का इसमें, अगर हमने कोई फ्रेम टेक्स्ट लिया है तो। और यूँ डायरेक्टली अगर हम फ्रेम टेक्स्ट बनाते हैं, ऐसे फ्रेम बनाते हैं और इस फ्रेम में टाइप करते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट क्लिक से कोई भी कलर फिल कीजिए, फिल होगा। लेकिन कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट में अगर आप कलर फिल कर रहे हैं, तो वो टेक्स्ट में कलर नहीं फिल होगा, ऑब्जेक्ट में फिल होगा। इस तरह से हमने लिया, अब कलर फिल कर रहा हूं तो ये टेक्स्ट में फिल नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट में फिल हो रहा है, क्योंकि हमने पिक टूल से इसको सेलेक्ट किया है। टेक्स्ट में कलर चाहिए तो टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल से हम उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर रिवर्स कलर जो भी देना चाहते हैं वैसे रिवर्स कलर दे सकते हैं। फॉन्ट साइज को वगैरह चेंज करना चाहें, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने तीन तरह के ये फॉन्ट्स को सॉरी टेक्स्ट टूल को यूज किया है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट, टेक्स्ट इनसाइड फ्रेम, टेक्स्ट ओवर पाथ, कुछ भी पाथ, टेक्स्ट टूल। इसका टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है F8। अब जैसे लाइन पर ला रहे हैं तो ये एक एज का साइन दिखा रहा है टूल टिप में, क्लिक करने पर टेक्स्ट अब उसी लाइन के ऊपर आएगा। तो ये है टेक्स्ट टूल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एक और चीज है, टेक्स्ट टूल को हम जैसे यूज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर को लेटर निकालना चाहते हैं, या तो आप टाइप कर लीजिए टेक्स्ट को ऐसे आर्टिस्टिक मोड में और सिंगल टाइप कीजिए, या एक कंट्रोल F11 से इसकी एक पैलेट ओपन होगी ग्लिफ्स की। इस कंट्रोल पैलेट में, इस पैलेट में हम फॉन्ट को, जो फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट यूज करना चाहते हैं उस फॉन्ट को यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये फॉन्ट लिया, इस फॉन्ट में से पर्टिकुलर मुझे ये सिंबल लेना है रजिस्टर्ड का, तो ये यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉन्ट के किसी की पर है, ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट में ये किसी की पर है, कीबोर्ड से वो की हमें मालूम नहीं है, तो हम कंट्रोल F11 से हम एक इसका पैलेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट पैलेट को, और इस टेक्स्ट पैलेट में से हम वो पर्टिकुलर सिंबल, जैसा कि हम यूज करते हैं विंडो में कैरेक्टर मैप, वैसा ही एक तरह से ये कैरेक्टर मैप आ जाएगा, और ईच एंड एवरी फॉन्ट का अपना खुद का, इसकी फॉन्ट फैमिली का ये कैरेक्टर मैप होगा। किसी फॉन्ट में ये साइन होंगे, किसी में नहीं होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो डिपेंड करता है फॉन्ट की फैमिली के पर कि फॉन्ट कौन सा है, उसमें कितने टाइप के जो है ऑप्शंस उसमें अप्लाई कर रखे हैं, वो ही यहाँ पे दिखाई देगा, और इनको आप इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। ये कंट्रोल F11 का रोल है। इसमें कई तरह के फॉन्ट ऐसा आते हैं जिसमें क्लिप्स होते हैं, जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट विंगडिंग्स नाम से एक फॉन्ट ऐसा है जिसमें कुछ सिंबल्स हैं, बने बनाए सिंबल्स हैं, रेडीमेड सिंबल, जैसे कैंची का सिंबल है, आप ड्रैग करके आप, जैसे पेंसिल का सिंबल है तो आप शो कर सकते हो, टाइपिंग का कैंडल का सिंबल दे रखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप इनको। जैसे टेलीफोन का सिंबल लिया हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फोन का साइन हमने बता दिया। इस तरह से ये इमोजीज अगर बनाने हैं तो ये इमोजीज ले लिया इस तरह से। कलर चेंज करना, कलर चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। ये फॉन्ट का एक और पहलू है कि इसमें हम अगर चाहें तो भी फॉन्ट के जो टेक्स्ट जो हमने टाइप करने हैं जनरल वाले, इनके अलावा कोई एडिशनल टाइप अगर हमें यूज करना हो तो कंट्रोल F11 से पैलेट ओपन करेंगे ग्लिफ की, और उसमें हम फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट हमें पसंद आता है, और उस फॉन्ट में हम वैसा ही साइन चाहते हैं तो वो फॉन्ट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और इनमें से पर्टिकुलर कैरेक्टर पर एक पर्टिकुलर सिंबल ऐड कर सकते हैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर हमने जहां कर्सर रखा है इस कर्सर की पोजीशन पर क्लिक करने पर ये जो है कैरेक्टर वहां ऐड हो जाएंगे। ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कलर डबल क्लिक करने पर ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। मैंने साइज काफी बड़ी ले रखी है। ये टेक्स्ट टूल लिया, कुछ भी एक बार मैंने टाइप किया, इसके आगे मुझे ये सिग्मा का साइन ऐड करना है तो डबल क्लिक कर देंगे, तो वहां पे उस कैरेक्टर की, उस कर्सर की पोजीशन पर ये टेक्स्ट का ये मोड आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे टेलीफोन ऐड करना है तो ये टेलीफोन का ऐड हो जाएगा, कैंडल ऐड करनी है, ये एज ए टेक्स्ट, ये एज ए टेक्स्ट ऐड होता है। हम चाहते हैं ये एज ए ग्राफिक, एज ए क्लिप आर्ट की तरह यूज हो, तो इससे हमें करना होगा कंट्रोल K मीन्स टू ब्रेक ऑल, इन सबको इंडिविजुअल कर देगा, इन सबको आपस में ब्रेक कर देगा। अब इसके बाद में ब्रेक करने के बावजूद भी ये क्या दिखा रहा है, विंडिंग्स का फॉन्ट दिखा रहा है यहाँ पे,
ये फॉन्ट का ही टाइप है, अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू। तो अब कंट्रोल क्यू जैसे ही करेंगे ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल क्यू करने पर ये एक नॉर्मल कर्व्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फॉन्ट का लिस्ट चला गया है। अब ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट हो गया है, इस पेंसिल शेप को हमने कर्व्ड में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे टेलीफोन का सिंबल है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर पर आया है, उस कैरेक्टर पर ये सिंबल दे रखा है। अभी ये फॉन्ट का नाम बता रहा है, इसको मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल क्लिप आर्ट की तरह कन्वर्ट हो जाए, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, कर्व हो जाएगा। कर्व होने पर ये फॉन्ट की फैमिली से बाहर आ जाएगा। ये एक टेक्स्ट में से हम फॉन्ट को यूज करते हुए उसमें से पर्टिकुलर सिंबल्स, पर्टिकुलर आइकन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F11 से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, टाइप करने के दौरान भी ले सकते हैं, और उनको ब्रेक अपार्ट करके एक क्लिप आर्ट की तरह कंट्रोल क्यू कर्व करके भी यूज कर सकते हैं। कई सारे फॉन्ट ऐसे आते हैं जिनमें बॉर्डर फॉन्ट होते हैं, कि कई सारे फॉन्ट ऐसे, जैसे इंडियन फॉन्ट्स हैं, देवी देवताओं वाले गॉड्स के जो फॉन्ट होते हैं, उसमें गणेश जी, शिव जी, कृष्ण भगवान, इन सब के वो क्लिप्स भी उन कैरेक्टर्स पर होते हैं, फॉन्ट के नाम से ही वो सेव होते हैं। हम उनको फॉन्ट को यहाँ इंस्टॉल करके इस कैरेक्टर कंट्रोल F11 पैलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी डिजाइन के अंदर उन क्लिप आर्ट्स को यूज कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे, हम उनको कलर कर सकते हैं, लेकिन वो एक आर्टिस्टिक मोड में होंगे, यानी कि ड्रॉ किए हुए मोड में होंगे, एक इमेज मोड नहीं होगा उनका। लेकिन फिर भी हमारा काम तो हो जाता है कि हमें अगर क्लिप्स यूज करनी है तो फॉन्ट के थ्रू भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस में, हम जैसे डिजाइन बनाएंगे, उन डिजाइन में टेक्स्ट को यूज करेंगे, और जहां हमें क्लिप की जरूरत पड़ेगी, हम चाहे तो फॉन्ट से ले सकते हैं, चाहे हम क्लिप आर्ट की लाइब्रेरी से ले सकते हैं, चाहे हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं।